बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज सेक्टर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज पीएसटी का पेपर हुआ है बन्नू डिवीज़न एंड करक डिस्ट्रिक्ट का 22/5/2022 को। तो कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, उनको सॉल्व आउट करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का कोई आंसर गलत है या कोई मिस्टेक हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि उसको सही किया जा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस के ज़रिए से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया था? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए से ये निकाह हुआ था। ए क्यूब हैज़ डैश वर्टिसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 है, क्योंकि क्यूब में 8 होते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट गॉट 19, 21, 22, 24 एंड 19 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिज एवरेज मार्क्स विल बी। तो इसमें जो है ना, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज का फार्मूला आपको पता है, बहुत आसान है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इनको 19, 21, 22, 24, 19 को जमा करना है और जितने ये नंबर हैं, मतलब 5 बनते हैं, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। तो इस तरह से ये जो एवरेज है वो 21 बनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के बीच जो सुलह हुई थी वो कितने साल तक रही? तो आपको बताता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो कुछ मुसलमानों को लेकर उम्रे के घर से ये मक्का जाने लगे थे। तो रास्ते में जो है ना, इनका एक माहदा हुआ था जिसका नाम है सुलह हदैबिया। ट्रीटी ऑफ हदैबिया 6 हिजरी को हुआ था। वो जब हुआ तो उसके 2 साल बाद ही मक्का जो है ना 8 हिजरी को फतह हो गया था और मुसलमानों ने आम माफ़ी का ऐलान किया था। तो ये जो मुआहदा है ये 2 साल में ख़त्म हो गया। तो आज के पेपर में 2 साल का ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद था कि ज़्यादा अरसा तक कायम ना रह सकी। ये जो सुलह हुदैबिया है ये ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं हुई और 2 साल में, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो थे 4 साल, 6 साल, और ये था कि ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी या ज़्यादा अरसा तक कायम रही। तो इसमें जो मुझे लगता है करेक्ट ऑप्शन वो यही है, ज़्यादा अरसा तक कायम ना रह सकी। If a triangle having base 8 cm and altitude 6 cm, then area of triangle is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 24 सेंटीमीटर है। दर्ज झील में से जुमला मोतरज़ा की अलामात क्या है? जो जुमला मोतरज़ा होता है ये हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ये वो जुमले होते हैं जो कि किसी और जुमले को ताकतवर बनाते हैं या उसमें कुछ एडिशन की जाए तो इसे जुमला मोतरज़ा कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा आदमी है, जब मैं शाहिद अफरीदी कहता हूँ उसके आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे मशहूर क्रिकेटर। तो ये जो मशहूर क्रिकेटर है ये जुमला मुतरज़ा है, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। डैश स्ट्रेट एंगल्स आर देयर इन ए कंप्लीट रोटेशन। 2 पेंसिलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप फंजी। लफ्ज़ अलम का मुतरादिफ क्या है? तो दोस्तों, अलम कहते हैं झंडे को, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन झंडा था, यानी फ्लैग। अफसोस, हाय हाय कौन से हरूफ हैं? तो ये हरूफ तअस्सुफ़ हैं, क्योंकि हरूफ तअस्सुफ़ वो हैं जो अफसोस के मुकाम पर बोले जाते हैं, जैसे है, मुसीबतन, इस तरह से ना। Who headed the commission formed by अयूब खान for drafting the constitution in 1962? दोस्तों, जब अयूब खान की हुकूमत थी तो उसने एक आइन बनाने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमीशन बनाया था। उसका हेड कौन था? तो उसका हेड था जस्टिस शहाबुद्दीन। The sum of protons and neutrons is called mass number of an atom. You sit on a throne of lies. The given sentence is an example of, ये जो सेंटेंस है यू सिट ऑन ए थ्रोन ऑफ लाइज, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की? ये मेटाफर की है। मेटाफर क्या है?
ए फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक आर एज। मतलब कि किसी चीज़ को जो है ना कंपेयर जब हम करते हैं, ये नहीं कहते कि जैसा कि वो है या बिल्कुल उसकी तरह, हम डायरेक्टली उसे कंपेयर करेंगे तो उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे देयर चीक्स वर रोजेज, उनके जो गाल थे वो फूलों की तरह थे। तो इसमें लाइक नहीं कहा कि लाइक रोजेज, देयर चीक्स वर लाइक रोजेज या देयर चीक्स वर एज रोजेज, ऐसे नहीं है कि बल्कि डायरेक्टली ही कह रहे हैं। जैसे हम किसी को, जैसे अहमद को हम कहेंगे कि अहमद शेर है, शेर की तरह नहीं है, शेर है, तो इसे मेटाफर कहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल छोटे थे? 6 साल छोटे थे। विच अमंग द फॉलोइंग फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल, तो जो ऑप्शन थे वो बाकी करेक्ट नहीं थे। गैस जो है ना, ये जितना भी स्पेस होगा ये उसको फिल करेगा। जैसे एक सिलेंडर है, उसमें हम गैस डालेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ पे गैस पहुँच जाती है। अगर उसे रास्ता मिलता है तो वो वहाँ ज़रूर पहुँच जाती है। अगर पेट्रोल है या बाकी चीज़ें हैं, पानी है, ये कंप्लीट फिल अप नहीं करती, गैस फिल कर देता है स्पेस को। फाइंड x इफ़ log 12 into 12 पावर 3 इज इक्वल टू x। इसका करेक्ट ऑप्शन 3 था। दिस पेंट विल डैश एनी सरफेस वेदर रफ और स्मूथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो दिस पेंट विल एडहेयर टू, इसमें जो ऑप्शन थे एडहेयर टू, एडहेयर विद, एडहेयर ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट था वो है एडहेयर टू। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इमोशंस एक्सपीरियंस, दिमाग के कुछ हिस्से हैं जिनका पिछले पास्ट पेपर में भी जिक्र आया है कि ये जो हिस्सा है ये क्या काम करता है, ये हिस्सा, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ब्रेन कंट्रोल इमोशन, जो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे तो उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। व्हेन ही रिटर्न्ड ही वाज अकम्पनीड बाई ए सेपरेटली ओल्ड लेडी, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो सेपरेटली का मतलब होता है एनर्जेटिक, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन था वो था लेवली। ग़ज़वा तबूक में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल व मता, जिसकी कीमत डैश थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया। तो इसमें कीमत पूछी गई है कि हज़रत अबू बकर का जो माल था वो कितने, मतलब उसकी मालियत थी, तो 40,000 दिरहम। देयर इज़ ए लिटिल नीड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर फीचर्स इन डैश डिज़ाइन, बोथ ए एंड बी, इसमें जो ऑप्शन था वो ठीक था, लर्नर एंड कोर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़, इसका जो फार्मूला होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विद होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तदफीन कहाँ हुई? तो वो जन्नतुल बकी में हुई। पिछले पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था वो कहाँ है जन्नतुल बकी, तो वो मदीना मुनव्वरा में है। हम हुमाज़ाता के मानी पूछे गए थे, इनका मतलब होता है माल जमा करने वाले। डैश अ थिक viscous liquid which fills the space between the nucleus and the cell membrane, इसमें करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, कुछ सेंटेंस दिए गए थे जिनमें से जो करेक्ट था वो चूज़ करना था। तो इसमें था आवर होम इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, बिल्ट विद नहीं, बिल्ट ऑफ होता है। एज जेंटल एज लैम, लैम जो है ना वो एक मासूमाना होता है, जेंटल का मतलब ही एक मासूम, अच्छा, अच्छी शख्सियत, इस तरह। तो एज जेंटल एज लैम ये एक फ्रेज़ है जो यूज़ होता है, एज जेंटल एज लैम। शी इज़ फिट डैश शी गोज़ रनिंग एवरी डे, चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन ऐसे वर्ड हैं या ऐसा फ्रेज़ है जो दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है, जैसे अनटिल, बट, एंड, देयरफॉर, इस तरह के। तो इसमें करेक्ट जो था वो बिकॉज है। शी इज़ फिट, वो फिट है, बिकॉज शी गोज़ रनिंग, क्योंकि वो भागने जाती है, दौड़ करने, रन करने जाती है एक्सरसाइज के लिए एवरी डे,
इसीलिए वो फिट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बिकॉज ही आएगा। एंगल ऑफ मेजर ऑफ 72 to 0 डिग्री कैन बी ड्रॉन बाई। इसमें करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बोथ ए एंड बी था, मतलब प्रोटेक्टर ओनली एंड कंपास ओनली। A quadrilateral having all sides equal and parallel is called a rhombus, which with the help of dash a teacher provide one-way information. With the help of dash इसमें all of the above correct option था, speech method, observation method, activity based method. Distance between points 2, 3 and 7, 3 is 5. 3/8 of 480 एनिमल्स इन द जू आर रेबिट्स। 3/8 जो है ना 480 में से 3/8 एनिमल्स जो हैं वो रेबिट्स हैं, एंड 1/3 ऑफ द रेबिट्स आर वाइट। और उनमें से यानी 3/8 में से 1/3 जो हिस्सा है वो वाइट हैं। हाउ मैनी वाइट रेबिट्स आर देयर, तो टोटल कितने जो है वो बनते हैं, तो इसमें टोटल 60 बनते हैं। The most abundant living organism in the world are fungi. अगला क्वेश्चन है लफ्ज़ खार का मुतजाद क्या है। तो दोस्तों खार कहते हैं कांटे को, तो इसका जो मुतजाद होगा वो फूल होगा। कांटे को फूल से, फूल और कांटा आपस में मुतजाद है। दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें, तो इसमें कुछ उर्दू के जुमले थे 4 जो दुरुस्त है वो उसका इंतखाब करना था। जो दुरुस्त जुमला है वो है शागिर्द ने उस्ताद से अर्ज़ की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए नॉलेज सेक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपके पास किसी भी पेपर का जो, जैसे आप पेपर देने जाते हैं, वो पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें व्हाट्सअप ज़रूर किया करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें पेपर ज़रूर भेजा करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।